बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला। ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को नया नियम के भाग में जो 7 चिट्ठी है उसके बारे में मैं शिक्षा देना जा रहा हूँ। और हम लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा होगा यदि मैं हर एक पुस्तक का थोड़ा थोड़ा परिचय हिसाब में आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। आप लोग सुनेंगे और इसका बैकग्राउंड को समझेंगे तो प्रभु का वचन समझने के लिए आप लोगों को मदद करेगा। तो चलिए, मैं आज जो कैथोलिक लेटर्स, अंग्रेजी में कैथोलिक लेटर्स कहते हैं, उसका परिचय दूंगा। और पहला चिट्ठी जो याकूब का चिट्ठी है, अंग्रेजी में कहते हैं लेटर ऑफ जेम्स, उसके बारे में कुछ मैं परिचय के हिसाब में दूंगा। तो आप लोग जब पढ़ेंगे प्रभु का वचन उस पुस्तक से, चाहे एक ही बार उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए सहज होगा समझने के लिए। यही मेरा आज उद्देश्य है। हम लोग नया नियम में संत पौलुस का चिट्ठी 14 हिसाब करते हैं, यदि हम इब्रानी को साथ में लेंगे तो। उसके अलावा 7 चिट्ठी है जिसको हम लोग कैथोलिक एपिसल्स, कैथोलिक लेटर्स कहते हैं। और ये 7 चिट्ठी कौन कौन चिट्ठी है हम लोग हिसाब करेंगे तो सहज है हिसाब करना भी। सबसे पहले हम लोग लेंगे, चाहे हम लोग हिसाब करेंगे याकूब का चिट्ठी। उसके बाद में 2 चिट्ठी संत पेतरुस का है। उसके बाद में 3 चिट्ठी है संत जोहन का। तो इसे हम लोग 6 हो गया। और आखिरी में है यूदास का चिट्ठी। तो इसे ही 7 चिट्ठी है जो छोटा छोटा चिट्ठी, छोटा छोटा कहेंगे पुस्तक है। इस सब को मिला के 7 चिट्ठी हम लोग कहते हैं कैथोलिक लेटर्स, चाहे इसको जनरल लेटर्स भी कहा गया है। क्यों कैथोलिक लेटर्स कहा गया है? इसीलिए कि ये चिट्ठी जो लिखी गई है नया नियम में, ये किसी विशेष कम्युनिटी चाहे समुदाय के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन सबों के लिए लिखा गया है। जैसे हम लोग संत पौलुस का चिट्ठी में पाते हैं कोरिन्थ मंडली, एफिसुस मंडली, चाहे रोम के मंडली, ये सब पाते हैं। वो है कोई मंडली को संबोधित किया गया है और उसी मंडली का परिस्थिति के अनुसार में उनका समस्या, चाहे उनका परिस्थिति, चाहे उनका माहौल को लेके संत पौलुस चिट्ठी लिखी हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी हैं संत पौलुस के अलावा दूसरे शिष्य लोग लिखे हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं जेम्स, पेतरुस और जोहन, ये सब यीशु के शिष्य थे। तो उनका अनुभव को यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद में वे चिट्ठी के माध्यम से शिक्षा दिए हैं। तो ये अच्छा बात होगा कि हम लोग छोटा छोटा चिट्ठियों को, जो चिट्ठी है लेटर्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये हमारे लिए आध्यात्मिक हिसाब से एक मार्गदर्शक है। तो चलिए, आज हम थोड़ा बहुत सुनेंगे हम लोग लेटर ऑफ सेंट जेम्स के बारे में। हम लोग ये चिट्ठी को ज़रूर सुने हैं कुछ अंश, और कुछ अंश को हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस चिट्ठी में एक विशेष बात तो ये है कि यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को, यीशु ख्रिस्त जो शिक्षा दिए उसको अपने जीवन में हम लोग कैसे पालन करेंगे, चाहे लागू करेंगे, ऐसे आधार में लिखा गया है। और भी लिखे हैं वे कहते हैं कि वचन के श्रोता केवल नहीं लेकिन पालन करता भी बने।
ये तो बहुत ही अच्छा शिक्षा है। हम लोग वचन को सुनेंगे केवल नहीं, लेकिन उसको काम में भी लाएंगे। इसलिए ये एक तो बहुत ही अच्छा सोच दिया है। लेकिन चिट्ठी बोलने से हम लोग साधारणतः पाएंगे शुरू भाग में अभिवादन है, ग्रीटिंग्स है, और आखिरी तरफ कहेंगे उसका समापन है। चाहे उसको हम लोग कहेंगे, हम लोग हिंदी में कहते हैं उसका कंक्लूजन, अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूजन, वो सब लिखा हुआ रहता है। तो शुरू में हम लोग जैसे संत याकूब का चिट्ठी में हम लोग पढ़ते हैं, यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है, ऐसे हम लोग सुनते हैं। तो यह शुरू का अंश, और ऐसे ही आखिरी में वे फिर सलाह देते हैं सुधारने के लिए। वे लिखे हैं, आखिरी तरफ लिखा हुआ है, मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझें कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है। ऐसे वे अंतिम भाग में लिखे हैं, और बीच में हम लोग पाएंगे उनके चिट्ठी का अलग अलग विषय लेकर वे वर्णन किए हैं। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग साधारणतः ऐसा ये चिट्ठी को ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, चाहे परामर्श दूंगा कि ये चिट्ठी, इसमें 5 अध्याय है। यदि आप शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे, मेरे परिचय को सुनकर, चाहे हर एक बाइबल में भी, नया नियम में भी शुरू भाग में परिचय रहता है, उसको पढ़कर तो आप लोग ज़रूर इस विषय वस्तु को समझ सकेंगे, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, जानकारी की बात है, और हम लोग इसको उतना कठिन महसूस नहीं करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, चाहे कोशिश करके देखिए कैसा ये जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो सच होता है कि नहीं। तो चलिए, मैं उनकी शिक्षा का कुछ मुख्यांश को बताने जा रहा हूँ। वे लिखते हैं कि जब शुरू में कलीसिया को बहुत मुश्किल हुआ, तो वो कहते हैं कि विपत्तियों से हम लोग को डरना नहीं है, और यीशु ख्रिस्त का खुद जो दुख भोगना और मरण, मृत्यु, ये सब ख्रिस्तिया होने के नाते हम लोग को भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे लिखते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए, ऐसे लिखते हैं, और उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि विपत्ति से वे नहीं डरने के लिए सलाह देते हैं। ये पहली बात है, पहला अध्याय में भी है। और जैसे मैं शुरू में कहा, वे कहते हैं हम लोग वचन को खाली सुनेंगे केवल नहीं, प्रचार करेंगे केवल नहीं, लेकिन उसको हम लोग पालन करेंगे। इसलिए हम लोग सुनते हैं। वे लिखते हैं, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसे वे कहते हैं, और हम लोगों को कैसे वास्तविक जीवन में प्रभु का वचन के आधार में चलना चाहिए, उसको शिक्षा देते हैं। दूसरा बात तो हम लोग सुनते हैं, धनी और गरीब का जो फ़र्क है उसके बारे में वे कहते हैं। विशेषकर धनी लोगों के लिए वे कहते हैं, चाहे शिक्षा देते हैं, धनी लोगों को भी दूसरे लोगों को, जो लोग गरीब हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। वे लिखते हैं, भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। और वे आगे वर्णन करते हैं कि
किसी को भी हम लोग सलाह देते हैं, लेकिन सलाह से केवल नहीं, लेकिन हम काम से उसको दिखाएं। जैसे वो एक गरीब और धनी का आसन में बैठने के बारे कहते हैं, आप यहाँ आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, धनी को ऐसा कहें, और कंगाल को कहें तुम वहाँ खड़े रहो या मेरे पाँवदान के पास बैठ जाओ। तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? ऐसा लिखते हैं। अर्थात वे सबों को एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। वैसे ही तीसरा अध्याय में हम लोगों का जीव के बारे में लिखते हैं। ये जीव छोटा है, लेकिन इसको यदि हम नियंत्रण करेंगे तो हम लोग को फ़ायदा है, चाहे हम लोग सही हिसाब से चलेंगे। वे लिखते हैं, भाइयों आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। तो इसके बाद में वे लिखते हैं, हम लोगों को अपना जीव का कहेंगे दमन करने के लिए, और उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है, वैसे ही लिखते हैं। तो मैं सब वचन को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवा जो है उसके बारे में वे कहते हैं कि ये प्रभु की स्तुति करने के लिए है और सही बात बोलने के लिए है। लिखे हैं, हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं, उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया। एक ही मुख से स्तुति भी निकालती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकालता है और खारा भी? तुलना करके इसे लिखते हैं। तो ये है हम लोग के लिए वे शिक्षा देते हैं, अपना जीव चाहे अपना बोलने का जो है उसको कंट्रोल में करके चलने के लिए। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं, वे लिखे हैं, धनियों को चेतावनी देते हैं। उसके बारे में मैं कहा था, लेकिन आखिरी भाग में और वे लिखते हैं, धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियों पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। ऐसे ही उनको कहेंगे चुनौती देने वाली बातें शिक्षा देते हैं, और कहते हैं हम लोगों को ख्रिस्तीय जीवन में धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस। वे कहते हैं, भाइयों प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोहता है, उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो उस समय का सोच और विचार से इसे लिखे हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आखिरी भाग में लिखे हैं, प्रार्थना की आवश्यकता। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई आश्वस्त हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। ये वचन हम लोग सुनते हैं रोगी मलन के संस्कार के समय में, ऐसे प्रार्थना किया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो वचन है याकूब, ये अनुभव की बात लिखे हैं, और हम लोग विभिन्न परामर्श विषय में परामर्श सुनते हैं, दूसरों का निंदा नहीं करने के बारे में, चाहे कैसे हम लोग धनी और गरीब के बीच में हम लोगों को सही रिश्ता जोड़ना है, और हम लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत, चाहे पापियों की सुधार, चाहे
इस निंदा नहीं करने के बारे में, ऐसे अलग अलग विषयों में वे शिक्षा दिए हैं, जिसको हम लोग शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो हम लोग महसूस करेंगे कि ये पत्र छोटा है लेकिन बहुत सी अच्छी बातें लिखी गई है। तो मैं आज इतना ही कह रहा हूँ, ये परिचय है। और प्रभु का वचन को हम लोग को ध्यान से, प्रार्थना का वातावरण से, हम लोग को व्यक्तिगत हिसाब से, चाहे परिवार में हम लोग को पढ़ना होगा और उसी के आधार में हम लोग प्रेरणा पाएंगे और उत्साहित होंगे, प्रोत्साहन पाएंगे। ये वचन वास्तव में कहेंगे पहला शताब्दी में जो ख्रिस्त विश्वासी थे उनके लिए लिखा गया है, लेकिन ये वचन का जो कहेंगे उसका जो है, जिस मतलब से लिखा गया है, ये सबों के लिए अभी भी लागू होता है। अभी हम लोग 2000 साल में हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये अभी भी ये लागू होता है। इसलिए हम लोग को इस वचन को हम लोग सही तरीक़ा से लेंगे। और याकूब का पत्र जो है ये हम लोग के लिए शिक्षा देती है कि हम लोग को विश्वास से केवल नहीं, लेकिन विश्वास को कैसे काम में लाएंगे, इसके बारे में मुख्य शिक्षा है। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को ये परिचय ज़रूर मदद करेगा और आप लोग शांत याकूब का पत्र पढ़ेंगे तो कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगा। तो मेरे शिक्षा को मैं यही आन करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बाइबल में यीशु कहेला, मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु